तत्वज्ञानी गुरु के दर्शन से बहुत बड़ा लाभ होता है। दृश्य की तल्लीनता मिटती है और दृष्टि दृष्टा पर आ जाती है। दृष्टि अपने उद्गम में लीन होती है। बादलों की छाया कहाँ पड़ती है? जो धरती पर होगा उसी पर पड़ेगी। पर जहाज में बैठकर आदमी बादलों के वितान को चीरता हुआ जहाज के जरिए ऊपर चला गया तो जहाज नीचे, बादल नीचे रह जाते हैं और जहाज बादलों के ऊपर आ गया। अब आकाश स्वच्छ दिखता है और सूर्य भी दिख रहा है। बादलों की छाया धरती वाले पर पड़ती है। जहाज में बैठकर ऊपर चला गया बादलों के वितान को चीरकर, तो फिर बादलों की छाया कहाँ पड़ेगी? ऐसे ही जो गुरु दर्शन भक्ति के जहाज में बैठकर ऊंचा उठा, उस पर संसार के काम क्रोध की छाया नहीं पड़ सकती। विकारी वासना की छाया उस पर नहीं पड़ सकती। निर्वासनिक, निर्विचार, निर्विकार जीवन जी पाएगा। जीवन में जागरण बना रहेगा। जैसे आप सोए हैं रात को बड़नगर अपने घर पर, और आपने सपना देखा कि आप दिल्ली पहुंच गए। सपने में ऐसा होता है कई बार, दिल्ली पहुंच गए समझो। अरे दिल्ली आ गए, मेरे को तो बड़नगर जाना है। भाई कौन सी ट्रेन मिलेगी? इंटरसिटी कितने बजे मिलेगी? कि प्लेन मिलेगा इंदौर का? मुझे जल्दी जाना है भाई, बड़नगर पहुंचना है। पूछते हैं। पर आप सोचो, अगर सपने में आदमी देखे बड़नगर से दिल्ली पहुंच गया तो उसको बड़नगर आने के लिए कोई जहाज पकड़ना पड़ेगा क्या? बोलो तो। कोई ट्रेन पकड़नी पड़ेगी इंटरसिटी कि निजामुद्दीन से उज्जैन आ जाए, फिर उज्जैन से बड़नगर आ जाए? कोई ट्रेन पकड़नी पड़ेगी? नहीं। केवल जागने की जरूरत है, बस जाग जाए तो वो बड़नगर में ही है। दूसरी एक बात आप बताएं कि कभी थिएटर में गए होंगे, देखा होगा थिएटर में पर्दे पर दृश्य दिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अरे बाढ़ आ गई, पानी देखो कितना सारा पानी, पर पर्दे को हाथ लगा के देखो तो गीला भी नहीं हुआ होगा। कभी कभी लगता है आग लगी, आग फिल्म में ऐसा दिखाते हैं ना, आग लग गई, पर हाथ लगा के देखो पर्दे को तो गर्म भी नहीं हुआ होगा, और आग लगी दिखती है। क्यों दिखती है? कि थिएटर में अंधेरा है। उजाला कर दो तो दृश्य नहीं दिखेगा, दृश्य जिसके आधार पे वो पर्दा दिखेगा। ऐसे ही जब तक हृदय में अज्ञान का अंधेरा होता है तब तक ये संसार की पिक्चर सच्ची लगती है और मेरा तेरा राग द्वेष लड़ाई झगड़ा बराबर पक्का बना रहता है। पर हृदय में ज्ञान का उजाला हो तो फिर क्या बाकी रहेगा? ज्ञान का उजाला हो जाए, अहंकार अंधकार मिट जाए तो यह लोक सुखी परलोक सुखी। अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं है। पद भले आदमी को कोई भी मिल जाए, पर आदमी के जीवन में अभिमान नहीं होता तो वो और ऊंचे पदों पे जाता है। योग्यता मिली है तो योग्यता परोपकार के लिए मिलती है, और जब तक जीवन में समर्थ सद्गुरु ना हो तो आदमी स्वार्थी भी बन जाता है। सत्ता मिलने पर लोभी भी हो सकता है, पर ज्ञान हो, गुरु की शिक्षा दीक्षा हो तो व्यक्ति परोपकार के कार्य करेगा। राजा दशरथ के जीवन में गुरु की दीक्षा शिक्षा थी तो राजा दशरथ ऐसे धर्मात्मा राजा थे कि सशरीर स्वर्ग में जाते थे, और स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र उनका अभिनंदन करते थे, उनको अपने साथ आसन पर बिठाते थे। ऐसे दशरथ राजा प्रतापी थे। आजकल तो कई ऐसे मरने के बाद भी जाएंगे कि क्या ईश्वर जाने। परोपकारा, दूसरों का भला कैसे हो, प्रजा की सेवा कैसे हो। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है विनय पत्रिका में कि राजा को माली जैसा होना चाहिए, राजा को सूर्य जैसा होना चाहिए, राजा को किसान जैसा होना चाहिए। माली जैसे बगीचे का पोषण करता है, ऐसे राजा प्रजा का पोषण करे। आज प्रजा में कितना दुख है लोगों में, महंगाई कितनी, आवक के साधन कम हो गए, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जीवन जरूरी चीजें महंगी। लोग कहाँ जाएं बेचारे, आवक के साधन कम। भक्ति इसमें एकमात्र उपाय है अपने को सुखी करने का। अपनी भक्ति बढ़े, और भक्ति सत्संग से मिलती है। आप तो सत्संग में जो भी आकर बैठे हैं ना, मैं तो आप सभी को दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ।
तुलसीदास जी ने कहा, जिनकी सत्संग में भक्ति में रुचि हो वो सब वंदना करने के योग्य हैं। वंदऊ पद सरोज सब केरे, उन सब के चरणों में वंदन है जिनकी सत्संग में रुचि हो जाती है। युवा धन सुरक्षा नाम की पुस्तक आप पढ़िए। राजस्थान में एक लड़का सोहन, पिताजी चल बसे तो उसने बंबई जाकर रुपया कमाने की सोची, पर बंबई में फेरी करके जो रुपया कमाता वो बुरी आदतों में खर्च कर देता। हवा लग गई मुंबई की उसको। इतने में उसके किसी मित्र ने उसको युवा धन सुरक्षा किताब दी कि ये पढ़, तू क्या कर रहा है, अपना समय शक्ति ऊर्जा क्यों गंवा रहा है। वो पुस्तक पढ़ी तो उसकी ज्ञान की आंख खुल गई। देखो, पानी नीचे की ओर बहता है, हमेशा उसका स्वभाव है ग्रेविटेशन, पर पानी को वाष्प बनाओ तो लेविटेशन, ऊपर भी उठता है। ऐसे ही व्यक्ति को संग बुरा मिले तो नीचे गिरता है, संग अच्छा मिले तो ऊंचा भी उठ सकता है, उन्नत हो सकता है, संभावनाएं हैं। अहम छोड़े। कॉर्क की गेंद होती है ना, कॉर्क की गेंद, आप उसके चारों तरफ मिट्टी का लेप करके अच्छी तरह से उसको पानी में डालो तो डूब जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। पर ज्यों ज्यों पानी में रहने के कारण मिट्टी जो उसके चारों ओर हमने लेप किया था, वो मिट्टी ज्यों ज्यों घुलती जाएगी पानी में, त्यों त्यों कॉर्क की गेंद ऊपर उठती जाएगी। ज्यों ज्यों मिट्टी धुलती जाएगी, हटती जाएगी, त्यों त्यों वो गेंद ऊपर आती जाएगी। ऐसे ही ज्यों ज्यों अभिमान की मिट्टी गले जरा, त्यों त्यों व्यक्ति का जीवन ऊंचा उठे। व्यवहार में, परमार्थ में, सब हर तरह से ऊंचा उठ सकता है। भगवत प्राप्ति की चाह उसकी बढ़ती जाएगी और इसी जन्म में वो कल्याण कर लेगा अपना। तो उसने युवा धन सुरक्षा किताब पढ़ी। पहले जो ग्रेविटेशन हो रहा था अब लेविटेशन हुआ, जीवन ऊंचा उठने लगा। फिर दीक्षा भी ले ली अहमदाबाद आकर। फिर तो जो पैसे बुरे कामों में खर्च होते थे वो बचत होने लगी। एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी, 5 दुकानें कर ली उसने। और कुंभलगढ़ राजस्थान में योग वेदांत समिति के लोग आश्रम बना रहे थे, तो उसने बंबई से वहाँ जाकर समिति को 10 लाख रुपए दिए कि मेरी सेवा स्वीकार करो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, फेरी करके कमाता था, आज कितना कुछ है, वो उनकी कृपा से है, ये आप रखो, मैं और भी सेवा करता रहूँगा। कितना परिवर्तन आ गया। ये सत्संग का प्रताप है, भक्ति का प्रताप है, मंत्र जप का प्रताप है। मंत्र जप माला से करते हैं तो उसका एक साइंटिफिक लाभ भी होता है। हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई पिट्यूटरी ग्रंथि, उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे के ऊपर है। जब हम माला से जप करते हैं ना तो पिट्यूटरी ग्रंथि कार्यान्वित होती है, याद शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां मिट जाती, सिर दर्द आदि हो वो रोग मिटता है, याद शक्ति बढ़ती है और बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं। ऐसा कई विद्यार्थियों के जीवन में देखा गया। समय तेजी से बीता जा रहा है। 1 घंटे में 900 श्वास खर्च हो जाते हैं, 900 श्वास। अंत समय आएगा, करोड़ों रुपया देने पर भी जो श्वास नहीं मिलेंगे वो श्वास लोग यूं ही गंवा देते हैं। आप एक बात बताओ बहनें, मैं हाथ जोड़कर पूछना चाहूँगा, आपकी अनुमति हो तो पूछूं एक बात? पूछूं? भाइयों की अनुमति है, बहनों की अनुमति है? आप एक बात बताओ, रसोई घर में जो तेल होता है या घी होता है, क्या वो हाथ पैर धोने के लिए होता है क्या? बोलो तो बहनों, रसोई घर में रखा हुआ तेल और घी कोई हाथ मुंह धोने के लिए होता है क्या? नहीं होता। तो जैसे रसोई घर में रखा हुआ घी और तेल हाथ पैर धोने के लिए नहीं होता, ऐसे ये मनुष्य जन्म भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं है, भक्ति करके अपना कल्याण करने के लिए, सत्संग श्रवण करके जप करके अपना कल्याण करने के लिए। घर में गंगा जल होता है, गंगा जल सब लोग रखते हैं, तो गंगा जल कोई क्या कुल्ला करने के लिए होता है क्या? क्या आचमन लेने के लिए होता है? आचमन लेने के लिए होता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन ये फिल्मों में, गीतों में, हाय हाय में बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये कल्याण करने के लिए मिला है। जो करते हैं, इस राह पर चलते हैं, उनका मंगल है।
भगवान गीता में कहते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। तो क्यों न कर ले हम अपना कल्याण। इतनी रुचि भी है आप में, इतनी श्रद्धा भी है कि सत्संग में घंटों भर बैठे रहते हैं, तो क्यों न और थोड़ी हम अपनी तत्परता दिखाएं और आगे बढ़ें, जप करें और सत्संग की पुस्तक पढ़ें। मैंने एक बात बीच में अधूरी छोड़ी थी, वो मैं बताऊं। वो लड़का कुएं में गिर गया था, 3 साल का, किसी की नजर नहीं गई, पर सर्वतः शिरोमुखम। बाप खेत में काम कर रहे हैं, माँ रसोई घर में काम कर रही है, पर फिर भी कोई ऐसी सर्वसमर्थ ईश्वरीय सत्ता है। आजकल कई लोग बोलते हैं कि साइंस का युग है, विज्ञान का युग है, पर विज्ञानी खुद बोलते थे कि कोई ऐसी ईश्वरीय सत्ता है जहां हमारा विज्ञान नहीं पहुंच रहा है, जहां हम गणितज्ञों का गणित नहीं पहुंचता है। बच्चे की चाची कुएं पर पानी भरने को पहुंची। कुएं में बच्चे को देखकर उसने शोर मचा दिया। सब लोग दौड़े हुए आए, बच्चे को मदद करके कुएं से निकाला। बच्चे को पूछा, बेटे तू कितनी देर से अंदर गिरा था? 3 साल का बच्चा तोतली भाषा में बोला कि चाची ने देखा उससे भी काफ़ी देर पहले से गिरा था। तो पूछा, बेटे पानी तो गहरा था, तुम डूबे नहीं? बच्चे ने गले में एक तरफ ओम और एक तरफ गुरुजी के चित्र वाला लॉकेट पहना हुआ था। वो हाथ में पकड़कर तोतली भाषा में बोला कि तारणहार मेरे साथ थे तो मैं कैसे डूब सकता था। बिल्कुल बनी घटना है, अनूपपुर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। वो लड़का आज 7 साल का हो चुका है। भगवत गीता का वचन भगवान का सत्य है। 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान ने कहा, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरी कृपा से भक्त सारी कठिनाइयों से तर जाता है। मत प्रसादात् माने भगवत कृपा से। कृपा में बड़ी शक्ति है। गुरु नानक देव ने कहा, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ते कृपा है कृपा। रुपया मिल जाना ये कृपा की पहचान नहीं है। भगवान की कृपा की पहचान है सत्संग में रुचि हो जाना। सत्संग मिल जाना, सत्संग की जगह पर पहुंच जाना, ये भगवान की कृपा की पहचान है। लोग बोलते हैं फलाना आदमी भाग्यशाली है, उसका कितना बढ़िया मकान है, कितनी बढ़िया गाड़ी है, कितना पैसा है उसके पास, भाग्यशाली है। पर तुलसीदास जी कहते हैं, सोही गुणज्ञ सोही बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। वही बड़ भागी है जो भगवत चरण का अनुरागी है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, वही भाग्यवान है। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। देखो भाई सुनो, घर में पूरब और उत्तर के तरफ अगर नंगे पांव करके भगवान का नाम बोलते हुए घूमे तो उस घर में शांति की, सुख की वृद्धि होती है।
जहाँ सोते हैं वहाँ जूठे बर्तन न रखें तो उस घर में शांति की, समृद्धि की वृद्धि होती है। बना हुआ भोजन चूल्हे पर पड़ा न रहे, उतार दिया जाए तो उस घर में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन अगर खेती करते हैं, जमीन है अपनी, तो अमावस्या के दिन खेती का काम न करें, उस दिन छुट्टी रखें और घर पे बैठकर ज्योत जलाकर भगवत गीता का 7वां अध्याय पाठ करें। पाठ हो जाए तो वो लोटा जल जो भर के रखा पहले से, वो लोटा जल सूर्य के सामने ले जाएं और पानी में देखते हुए बोलें कि सूर्य भगवान, यमराज आपके पुत्र हैं और यमराज मृत्यु के देवता हैं। हमारे घर में पहले जो कोई गुजर गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम गीता पाठ का पुण्य अर्पण कर रहे हैं। वो अर्घ देते हैं, पितृगण राजी राजी हो जाएंगे, पितृदोष से निवृत्ति मिल जाएगी, घर में सुख शांति की वृद्धि होगी। ये तो सरल उपाय है। गुलाब के फूल पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए, घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर में अगर आर्थिक परेशानी ज़्यादा हो तो घर के पुरुष जब काम धंधे पर गए हों तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक, केवल एक श्लोक, 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार पढ़े, अर्थ पढ़ ले, बस 10 मिनट लगेंगे। एक श्लोक 108 बार पढ़ने में क्या देर लगे। और संकल्प करें कि इसका पुण्य उनको मिले जो घर के पिता, भाई, पति जो भी काम पर गए हैं उनको लगे, उनको उनके काम में सफलता मिले, इससे लाभ होता है। नौकरी धंधे की अड़चन बार बार आ रही हो अगर ज़्यादा, तो एक काम करें, बड़ा सरल है। क्षौर कर्म यानी बाल कटाना बुधवार को कटाएं या शुक्रवार को कटाएं, और हर शनिवार का दिन आए तो सुबह एक लोटे में दूध, स्टील के लोटे में दूध, पानी और गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ के मूल में अर्पण कर दें, भगवान का नाम बोलकर। और ज़्यादा तंत्र मंत्र दोहरे धागों के चक्कर में न पड़ के भगवान नाम में प्रीति करें, गुरु मंत्र में प्रीति करें, उसको लगन से जपें। तो मंत्र बड़ा काम करता है। मंत्रों का संबंध अधिदैव जगत से होता है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारा संबंध भी अधिदैव जगत से जुड़ जाता है। इसलिए जप में मन न लगे तो भी जप करें, हम लग जाएं बस तो हमारा मन भी लग जाएगा। पर लोग बोलते हैं मन नहीं लगता, क्या करें। अरे तुम लग जाओ, मन भी लग जाएगा। हम जहाँ जाएंगे वहाँ परछाई पीछे पीछे आएगी। और जप करेंगे तो जैसे किसी आदमी को बुलाना हो घर पर, चाचा को, मामा को, मौसी जी को, तो हम उनको आमंत्रण देंगे, चाचा हमारे घर आना, मौसी हमारे घर आना। उनकी परछाई को थोड़ी बोलेंगे हमारे घर आना, परछाई को कोई आमंत्रण थोड़ी दिया जाता है हमारे घर आना, घर आना। परछाई को कोई आमंत्रण दे तो पागल माना जाएगा। उस व्यक्ति को आमंत्रण देते हैं, वो आएगा तो उसकी परछाई भी आएगी। ऐसे ही जो केवल धन की इच्छा करे, रुपयों की इच्छा करे, सुविधा की इच्छा करे, वो तो समझो भगवान की परछाई को आमंत्रण दे रहा है। पर जो भगवान नाम प्रीति पूर्वक जपे, जल्दी उठकर जपे और दृढ़ता रखे, अपनी सफलता के विषय में शंका न करे। अपनी सफलता के विषय में शंका करना ये आसमान में पत्थर उछालने जैसा है। ध्यान देना, ध्यान नहीं दिया हो मैं फिर से कहता हूँ, अपनी सफलता के विषय में शंका करना ये आसमान में पत्थर उछालने जैसा है। जैसे पत्थर लेकर आसमान में उछालो तो फिर धरती पे आ लगता है ना। तो सफलता के विषय में शंका की तो समझो विफल होना ही है, शंका करे ही नहीं। रावण ने की शंका तो जल गई उसकी लंका। पर शबरी देखो, नाम था शबरी, भगवान के नाम जपने में थी बड़ी जबरी, जाति से थी भील, गुरु की सेवा में जरा भी ना आने दी ढील। तो भगवान राम के पास उसको जाना नहीं पड़ा, भगवान राम उसके पास आ गए। शूर्पणखा आकृति मानव की थी पर प्रकृति दानव की थी, तो भगवान ने उसके सामने देखा भी नहीं। और शबरी आकृति मानव की थी, प्रकृति देव की थी, तो भगवान उसके पास खुद चलकर गए। तो आप भी यहाँ जो बैठे हैं अभी, ये आकृति मानव की है पर प्रकृति देव की है। तभी तो बाहर से गर्मी सहकर भी यहाँ शांति से बैठे हैं इतनी देर। राष्ट्रपति आने वाला होता है ना तो तैयारी हो जाती है, सड़कों पर मिलिट्री वाले, सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले
डॉक्टर और डॉक्टर की गाड़ी वो सब उसके पीछे पीछे ही चलते हैं। खाने पीने की सुविधा उसकी उसके निवास पर हो जाती है। एक राष्ट्रपति आने वाला होता है तो वहाँ वो व्यवस्था हो जाती है, पर भगवान जिसके दिल में प्रकट होना चाहते हैं तो वहाँ ये व्यवस्था हो जाती है कि घंटों भर बैठे रहते, शांति से सुनते रहते हैं। ये उसके प्रागट्य की पहचान है, प्रारंभिक लक्षण है। नहीं तो इतनी देर गर्मी में कौन बैठे, क्यों बैठे, उठकर चल दे वे और बैठे हैं श्रद्धा से। कोई कोई तो ऐसे सज्जन के दीक्षा लेने आए थे तब के बैठे तो अभी तक बैठे हैं। तो ये बहुत ऊंची उपलब्धि है, बहुत ऊंची संपदा है सत्संग में बैठना। एक लड़का था, वो बहुत खाता था, ज़्यादा खाने का शौक था उसको, खाओ खाओ बस खाओ खाओ। गया एक पार्टी में, यजमान ने भंडारा किया था, किसी ने कोई लाभ हुआ होगा उसको भंडारा किया, खाता जाए खाता जाए खाता जाए। एक पंगत पूरी हो गई, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी पूरी हो गई, पर ये उठने का नाम न ले। यजमान घबराया कि ये सारा माल खाली करेगा अकेला। इतने में उसने पानी मांगा, यजमान को हुआ हाश, जान छूटी, लगता है अब इसका पूरा हुआ। पानी पी के एक लोटा पानी पी गया। फिर वो बोला मेरे दादाजी कहते थे कि आधा भोजन हो जाए तो पानी जरूर पीना। वो घबराया यजमान, सर्दी के दिन थे, पसीना पोंछता हुआ बोला कि अभी आधा ही हुआ आपका? बोले हाँ अभी तो आधा ही हुआ है। फिर खाया, आखिर पेट भरा, बोला हाश बस पूरी भर गई, एक भी पैसेंजर की सीट खाली नहीं है अब। यजमान भी विनोदी स्वभाव के थे। यजमान ने क्या किया, गुलाब जामुन ला के रखे, बोले गुलाब जामुन बढ़िया है, आपके लिए ही बनाए, आप खाओ। तो उसने खा लिया। तो यजमान ने हंसते हुए कहा क्यों, आप तो कहते थे पैसेंजर, एक भी पैसेंजर की जगह नहीं है, पूरी बस भर गई, तो ये गुलाब जामुन कहाँ चले गए? बोले कंडक्टर की सीट खाली थी। इतने में यजमान बूंदी के लड्डू लाए, बोले हनुमान जी के मंदिर में गया था मैं, भोग लगाया था तो हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद है, खाओगे? उसने पूरा लड्डू, पूरा तोड़ा भी नहीं, ऐसे ही निगल गया। तो बोले आप तो कह रहे थे कि बस पूरी भर गई, फिर कंडक्टर की सीट भी भर गई, अब ये लड्डू कहाँ चला गया? बोले पागल कहीं के, कोई वीआईपी आदमी आता है ना, वो अगर बस को हाथ दिखाए तो उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। मंदिर का प्रसाद था तो जगह नहीं बनाऊं? हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद था, मैं जगह नहीं बनाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन फिर वो लड़का घर पे खा रहा था, तो उसकी माँ ने कहा बेटे अब तू शादीशुदा हो गया, बड़ा हो गया, तू बच्चा नहीं है, कल तू ससुराल जाने वाला है, देखना ससुराल में इतना सारा खा के अपनी नाक नहीं कटाना, समझ गया बेटे? खबरदार जो वहाँ अधिक खाकर अपनी इज्जत गंवाई तो। सास पीरोसने आए तो तू बोलना बस बस बस, ऐसा बोलना थोड़ा। बोले ठीक है। अगले दिन ससुराल गया, वहाँ सासू माँ ने तो एक से एक व्यंजन बनाए थे कि मेरा दामाद आया है आज, बढ़िया बढ़िया आइटमें बनाई थी खाने पीने की, वो खूब खा रहा था। आखिरी में सास ने चावल दिए और कहा कि बेटा ठहरो घी लेकर आती हूँ। और सास कटोरी भर के घी लेकर आई, वो तो खुश हो गया, चावल में खड्डा गहरा किया कि घी ज़्यादा आए। और सास तो कटोरी उलेचने लगी, उसको लगा कि अब बोलेगा बस बस, तो उसको भी माँ की बात याद आई कि बस बस बोलना, बस बस नहीं करते अब, नहीं चाहिए बस बस। उसको याद आई, इतने में तो घी की कटोरी खाली होने में देर कितनी लगे, घी की कटोरी हो गई खाली। तब वो बोला बस। किस अर्थ में बोल गया वो? पहले बोलना था, उसने जब घी डालना शुरू किया बस बस बहुत हो गया बस बस, पर कटोरी पूरी खाली हो गई तब बोला बस। माने इतना ही घी था क्या घर में? पर कई बुद्धिमान ऐसे होते हैं जो अल्प भोजन करते हैं, ठास ठास कर नहीं खाते, अल्प मात्रा में खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। दीर्घायु होते हैं। ज़्यादा खाने वाला आदमी ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहता, अल्प मात्रा में खाने वाला स्वस्थ रहता है, उसका शरीर सुडोल सुदृढ़ रहता है। कागचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब कुछ क्षण ओमकार का गुंजन करेंगे सभी शांत होकर। इस ओमकार के
हरि ओम। हरि ओम। अहमदाबाद आश्रम में बापूजी ने बताया था, किसी ने किसी पर झूठा केस कर दिया हो, आरोप लगा दिया हो, बुरी तरह फंसा दिया हो या तंग करता हो, कोई शोषण करता हो, तो हनुमान जी का सुमरण करते हुए 4 पंक्तियां 108 बार बोले। पवन तनय बल पवन समाना, पहली पंक्ति। पवन तनय बल पवन समाना, दूसरी पंक्ति। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तीसरी। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। अहमदाबाद में बापूजी ने बताया, जिन्होंने किया, महाराष्ट्र के धुलिया शहर में नंदा बहन ने बताया, हमारी प्रॉपर्टी पर असामाजिक तत्व के लोग कब्जा करके बैठ गए थे, दे ही नहीं रहे थे, पर हमने 1 महीने तक ये मंत्र का जप किया तो सीधे हो गए और हमारी ज़मीन हमारे नाम हो गई। उसने रजिस्ट्री दिखाई, कागज़ दिखाए मेरे को, हमने फिर उसकी जेरोक्स भी करवा ली थी, लोगों को दिखाने के लिए, विश्वास ना आए तो। 1 महीना उसने जप किया बस, और वो सारी ज़मीन जो वर्षों से कब्जा करके बैठे थे दुष्ट लोग, वो उनके नाम हो गई। कितनी महंगी जगह थी वो। आपको शंका हो तो अगर मैं वो नंदा बहन के दिए हुए रजिस्ट्री के जेरोक्स कॉपी आपको दिखा सकता हूँ। 1 महीना जप किया, ये शास्त्रों की सच्चाई है। श्रद्धा से दीक्षा लिए हुए साधक करें तो जरूर लाभ होगा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम बे रहे। देखो, मैंने उसकी जेरोक्स करवा ली थी, 1 महीने में ही हो गया था। ये सारे हैं, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, देखकर कोई जानकार हो तो कितनी कीमती जगह है उसकी, वो उनके नाम हो गई। ये सरकारी स्टैम्प पेपरों पर है, खाली लिखी हुई बात नहीं है, सरकारी कागजातों पर है। तो ये तो बाहर की संपदा है, पर मंत्र जप से तो क्या नहीं हो सकता। हरि ओम।